इसराइल और फिलिस्तीन के बीच साल 2023 के अक्टूबर से लेकर अब तक संघर्ष जारी है। हालांकि इस दौरान दोनों पक्षों के बीच कई मुआहदे हुए, कैदियों का आदान प्रदान हुआ, इसराइल की ओर से युद्ध में छूट भी दी गई, लेकिन हमास है कि झुकने का नाम ही नहीं ले रहा। वहीं इसराइल भी हमास को खत्म किए बगैर पीछे हटने को तैयार नहीं है। इसराइल के साथ अमेरिका सहित पश्चिम के लगभग सभी पावरफुल देश मौजूद हैं, जबकि दुनिया के 57 मुस्लिम देश फिलिस्तीन के साथ खड़े हैं। हमारा भारत पहले इसराइल के साथ नजर आया, फिर उसने फिलिस्तीन का समर्थन कर दिया और फिलिस्तीन के सहयोग के लिए खूब सारा सामान भेजा, जिसमें भोजन, दवाइयां और कपड़े शामिल थे। सऊदी अरब और इसराइल के बीच कारोबारी रिश्ते सुधर रहे थे। दोनों देशों के आपसी समझौते से बिजनेस बढ़ाने का प्लान था, लेकिन अचानक 7 अक्टूबर 2023 को हमास ने इसराइल पर हमला कर दिया। हमला इतना खतरनाक था कि कोई सोच भी नहीं सकता था, तस्वीर से भी आगे की चीज थी। इसराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद, जो दुनिया की सबसे बेहतरीन एजेंसी मानी जाती है, उसके नाक के नीचे हमास ने एक साथ 5000 मिसाइल दाग दिए और उसकी भनक तक नहीं लग सकी। इस घटना के बाद से इसराइल पूरी तरह से हमास पर टूट पड़ा। जाहिर है, मान सम्मान की बात थी, इज्जत और आबरू की बात थी। पिछले साल के 7 अक्टूबर से शुरू हुआ यह संघर्ष अभी भी जारी है। बेंजामिन नेतन्याहू, जो इसराइल के प्रधानमंत्री हैं, पीएम हैं, जैसे मोदी जी हमारे देश के पीएम हैं, उन्होंने हमास को, यानी बेंजामिन ने हमास को जड़ से उखाड़ने की कसम खा रखी है और इसी के पेश नजर हमास पर इसराइल का लगातार हमला जारी है। हालांकि शुरुआत में सऊदी अरब बहुत ज्यादा सक्रिय नहीं था इस मामले को लेकर, लेकिन अब खबर है कि सऊदी अरब भी इसराइल को लेकर सख्त हो गया है, इसराइल को लेकर सख्त हो गया है। खबर है कि सऊदी अरब ने इसराइल को चेतावनी भी दी है। उन्होंने कहा है कि जब तक फिलिस्तीन स्वतंत्र राज्य नहीं बन जाता, तब तक सऊदी और इसराइल के बीच किसी तरह का कोई रिलेशन डेवलप नहीं होगा, कोई राजनयिक संबंध नहीं होंगे। सऊदी अरब के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि रियाद फिलिस्तीनियों को उनके अधिकार दिलाने के लिए दृढ़ है। सऊदी अरब ने यह भी कहा है कि गाजा पट्टी पर इस्राएली आक्रमण बंद हो और सभी इस्राएली कब्जे वाली सेनाएं गाजा पट्टी से हट जाएं। बताते चले कि अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने सोमवार को रियाद में सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात की थी और इस सिलसिले में विशेष रूप से बातचीत हुई थी। वो गाजा की स्थिति पर सहयोगियों के साथ चर्चा करने के लिए सऊदी के दौरे पर थीं। वह मंगलवार को मिस्र और कतर का दौरा करने के बाद इजराइल पहुंच चुकी हैं। गौरतलब हो कि 7 अक्टूबर के बाद से गाजा में इस्राएली बमबारी के कारण 27,000 से अधिक फिलिस्तीनी मारे गए हैं और कहा जाता है कि तकरीबन 20 से 22 लाख लोग जख्मी हैं। गाजा में अधिकतर मौतें महिलाओं और बच्चों की हुई हैं। इसराइल में मरने वालों की संख्या तकरीबन 1400 आंकी गई है। आपको बताते चलें कि ये जो लोग जिनके बारे हमने आपको बताया, ये मरने वाले, दरअसल 7 अक्टूबर को अचानक से हमास ने जो अटैक किया इसराइल के ऊपर और एक साथ जो 5000 मिसाइल दागे थे, उसी दौरान 1400 लोग मारे गए, 1400 यहूदी मारे गए। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने इस वीडियो को फेसबुक पर देखा तो जाते जाते पेज को फॉलो कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, और अगर वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। रखिए अपना ख्याल, दीजिए इजाजत। टेक केयर, बाय बाय।